अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आजकल जो डॉलर की बात करूँगा कि डॉलर का रेट नीचे सुना कि नीचे आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबे अरसे तक ये ऐसे ही नीचे आता रहेगा। क्योंकि इसमें ये होती है कि कोई भी चीज़ चलती है ना, वो जो रियलिटी बेस होती है वही चलती है। अगर आप आर्टिफिशियल किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हो तो वो कुछ अर्सा तो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंट्रोल नहीं होती। इसका वाहिद हल यही है कि हमारे जो डॉलर्स जा रहे हैं वो कम होने चाहिए और जो आ रहे हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। उसमें हमें एक्सपोर्ट अपनी बढ़ानी पड़ेगी और इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी। इस तरह हम किसी को पकड़ लें और डॉलर मतलब कि क्रैक डाउन कर दिया। डॉलर ठीक है, मैनिपुलेशन मार्केट में होती है, लेकिन वो आर्जी तौर पे हो सकती है। उसमें कोई हम ये नहीं होगा कि अगर हम लोगों को पकड़ते रहेंगे तो कोई जादू हो जाएगा और डॉलर बिल्कुल ही 100 पे आ जाएगा या मतलब कि 200 पे आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो रियलिटी बेस ही होती है और चीज़ें रियल के करीब करीब ही चलती हैं। थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होगा। हाँ जी। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? अब मसला ये है कि हमारा कोई, जैसे कहते हैं कि वाली वारिस नहीं है, मुल्क का भी कोई वाली वारिस नहीं है। इसमें जो बात लोग बड़े जो बात करते हैं वो ठीक करते हैं। उसमें जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो सही कहते हैं कि मुल्क के अंदर जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फिर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। अभी तो कोई पता ही नहीं है। कोई अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती भी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, किससे करे? कोई बंदा ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल, कोई किसको करेंगे? एक ये जो टेम्परेरी हमारी गवर्नमेंट है, इससे तो कोई बंदा नहीं करेगा। कौन सा बंदा है, किससे बात की जाए? अब ये देख लें कि एक मैं रियलिटी नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाह रहा, मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया जो था वो हमारा दुश्मन था। अब मुझे तो नहीं पता था वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ इंडिया ने मुझे तो कुछ नहीं कहा, और मुझे ये भी नहीं पता कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। हमें बस ये बताया गया था कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अब दुश्मन था तो उसके लिए हमने जंग के लिए तैयार रहना था, और हम लड़ाई में और हर टाइम लड़ाई झगड़ों की ये हमारी मतलब ट्रेनिंग हुई कि आपने लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, और कोई काम नहीं करना। और सिर्फ इसी बेस पे कि लड़ने के बेस पे, और हम हर टाइम लड़ाई झगड़े में खाम खा अपने दुश्मन बनाते फिर रहे। मतलब जो बंदा दुश्मन नहीं भी बनता उसको भी हम कह देते हैं कि दुश्मन। भाई जो लड़ाई हो गई है उसको ख़त्म करें। 1945 के बाद, ठीक है, 1945 आई थिंक जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बाद दुनिया में कोई मेजर, कोई इतनी बड़ी वॉर नहीं हुई कि आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसे जिसमें हम ये एटम बॉम्ब यूज़ हुआ हो, कोई भी नहीं था। तो लोगों का ना ट्रेंड चेंज हो गया था। अब ये जंग है वो किस वजह से? अब वो जो वॉर है वो किसकी वॉर है? वो ये लड़ाई झगड़े वाली वॉर नहीं है। अब जो वॉर चल रही है वो है पैसों की, टेक्नोलॉजी की। अब देखिए, इंडिया से चलो कंपैरिजन कर ले। अब इंडिया अब चाँद पे वो गया है, उसने एक ये अचीवमेंट थी उसकी। उसके अलावा उसका रिज़र्व चेक कर लें कितना ज़्यादा है। उसके अलावा अब ये देखेंगे जिस तरह हमने ये सी पैक बनाया, इसी तरह का एक G20 की जो लास्ट टाइम वो हुई थी एक मीटिंग कुछ दिन पहले, तो उन्होंने एक और कॉरिडोर बनाया है हमारी तरह का, हमारे से भी मतलब कि अच्छा। उसमें इंडिया है, दुबई है, सऊदी अरब है और अमेरिका है। तो ये लोग तरक्की करते करते मतलब इतनी आगे जा रहे हैं, लेकिन हम क्या है, हमें ये सिर्फ पढ़ाया जाता है और यही बताया जाता है कि फ़लाँ हमारा दुश्मन है और हमने लड़ना है। भाई लड़ाई से आगे अब जिस चीज़ की जंग है, अगर हमने दुश्मन से जीतना है तो हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबल होने से पहले हमें सबसे पहले जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो होगी। लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना पड़ेगा आपस का। उसके बाद हमें अपने आप को पॉलिटिकली स्टेबल करना पड़ेगा, फिर हमारी इन्वेस्टमेंट आएंगी। ठीक है, तो इसमें मैं हमेशा एक ही बात पे मैं एग्री होता हूँ कि आप किसी भी शख्स को बिठा दें, चाहे कोई मिडिल क्लास पास ही हो, अगर आप किसी भी वज़ीर आज़म को, कोई भी जो बड़ा हमारा अहदेदार मुल्क का होगा, सदर हो, सदारती निज़ाम है तो सदर, नहीं तो हमारा कोई वज़ीर आज़म ऐसा मतलब हम बिठा दें, उसे कहें कि हमने आपको 15 साल तक नहीं छेड़ना। अगर आप 15 साल तक नहीं छेड़ेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाता है। लेकिन मसला ये होता है कि हमने जिसको 15 साल बिठा दिया, तो फिर ये होगा कि जो और लोग जो दूसरे मतलब के बनना चाहते हैं, वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं या मुल्क पे हुकूमत चलाना चाहते हैं, उनकी इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है कि हम अपनी पर्सनल राय को मुल्क पे थोपना चाहते हैं। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि मतलब अगर मैं ये सोचता हूँ ना कि मतलब ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि मुल्क का फ़ायदा किस में है, मुल्क की स्टेबिलिटी किस वजह से आएगी, वो बात तो कोई बंदा नहीं सोचता। तो जब तक हम न्यूट्रल होके सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे, मुल्क में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जब पाकिस्तान बना था तो डॉलर 3 रुपए का था, 3 रुपए का $1 मिलता था, और अब डॉलर 300 रुपए का मिलता है। तो ये पाकिस्तान को इस मकाम पे कौन लेके आया है?
जो बंदा भी पाकिस्तान को इस मकाम पे लेके आया तो वो पाकिस्तान का मेरे ख्याल कोई हामी तो नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान का दुश्मन ही मैं तो उसे कहूँगा। देखें ना, एक मुल्क आप देखें पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन हमें क्या तकलीफ़ है कि हम रोज़ इधर अपने पॉलिटिशियन चेंज करते रहते हैं। रोज़ कभी किसी को ला के बिठा दिया, कभी किसी को उतार दिया, कभी किसको। अवाम भी ऐसी ही है और हमारे मतलब जो भी बड़े जो हमारे मुल्क के बने हुए हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं होगा, एक बंदा बिठाना पड़ेगा 15 साल, कम अज़ कम 15 से 20 साल। आप देखिए जिन मुल्क ने भी, जो भी मुल्क ऊपर गए हैं, कंट्रीज जितने भी गए, उन्होंने एक बंदे को बिठाया है, ठीक है। इंडिया की आप एग्जांपल ले लें, इंडिया को, मोदी को देख ले, कितने साल हो गए उसको, वो एक बंदा बैठा हुआ है, बाकी सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी होता ये है कि हमने बंदा चेंज करना होता है। पता नहीं ये कौन सी पॉलिसी है दुनिया की कामयाबी की पॉलिसी की, बंदा चेंज करने से वो स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी नहीं आती, इंस्टेबिलिटी ज़रूर आ जाती है और वो आ भी गई है और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं जो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने अपने लड़ाई से माइंड सेट, जो हमारा लड़ाई बना हुआ ना कि हमने लड़ना है, लड़ना नहीं। अगर कोई बंदा दूसरा भी हम पे हमला करता है ना, सिर्फ हम उसका डिफेंस करें और उससे कहें देखो हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है, जो पहले वाली थी वो लड़ाई वो भूल जाए, ठीक है। उसको हम ख़त्म करके हम आगे चलते हैं। अब इंडिया है, इसके साथ हम बॉर्डर खोल दें, अगर इसके साथ ट्रेड हो तो इतनी बड़ी इकॉनमी है इंडिया की, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह हम अफगानिस्तान है, उधर अमन हो गया तो हम उधर वाले भी बॉर्डर, जब बॉर्डर खुल जाएंगे तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमें सुकून कैसे आएगा, क्योंकि हमारे माइंड सेट बचपन से ही दुश्मन 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 एक ही चीज़ पढ़ाई गई है और हमें अभी भी ऐसे लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, दुश्मन है, दुश्मन का मुकाबला कैसे करना है? लड़के, अच्छा चलो आप कहते हैं कि हम लड़के मुकाबला कर लेंगे, ठीक है, जंग कर लो। आपके पास है क्या? मतलब हमारे पास तो कुछ भी नहीं ना हमारे पास हथियार है। डिफेंस के लिए एक बजट चाहिए होता है, जिनके 650 अरब रिजर्व में पड़े हैं, और इधर तो वो मांगे हुए 2-4 अरब रुपए भी, 2-4 या 8-10 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, वो भी मांगे हुए। तुम किस मुंह से लड़ सकते हो? मतलब अगर मैं लड़ूं तो मैं किस मुंह से लड़ सकता हूं? मैं तो नहीं लड़ सकता। तो लड़ने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो इसीलिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे के लिए आपको एक बंदा 15 साल के लिए बिठाना पड़ेगा। वो 15 साल जब या 20 साल बैठेगा बंदा, तो जितने भी बिजनेस जो मैच्योर होते हैं, कोई भी आप सेटअप लगा ले, कोई भी बिजनेस लगा ले, उसकी मेच्योरिटी के लिए एक खास टाइम स्पैन चाहिए होता है कि हमें इस स्पैन के अंदर वो बिजनेस की एक एज होती है। जिस तरह हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, वो छोटा होता है, उसकी हिफाजत करके उसको बड़ा करना होता है। जब बड़ा होता है तो फिर वो खुद ही फ्रूट देना शुरू हो जाता है हर साल, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह सेम ऐसे ही है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी सेटअप स्टार्ट करते हो, किसी के साथ ट्रेड करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, तो कोई भी, ये सारे बिजनेस तभी स्टेबल होते हैं जब एक लंबा टाइम उसको दिया जाए, उसको ग्रो होने का। अब इधर ये ग्रो होता है तो नई गवर्नमेंट आ जाती है, 4 साल बाद गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिया जाता है। मतलब ये पॉलिसी ही है ना, पॉलिसी के तहत चलता है। जो भी पॉलिसी है जिसकी भी है, उसमें ये है कि मैं एक राय दे सकता हूँ, बाकी सही है गलत है जाहिर सी बात है, वो आप भी मुल्क के लिए सोचते हैं, मैं भी। लेकिन मेरा एक पर्सनल, ये मेरी एक एक्सपीरियंस जो मैंने सोचा है, वो हाल यही है कि जो भी मुल्क है, सऊदीया है, दुबई है, कोई भी, वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, हुक्मरानी एक बंदा की, मतलब जो भी होगा वो एक हुक्मरान होगा। बार बार अगर हम इस चीज़ पे बहस करते हैं और उसको उतार देते हैं, उसको बिठा देते हैं, तो ये बताओ कि जो स्टेबिलिटी है वो कैसे आएगी? किसी ने मुआहिदा करना है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट होना है, वो किससे होगा? क्योंकि इधर तो हर रोज़ बंदे चेंज। अब हमारा लोगों के जो है IMF है या कोई भी हमसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं करता, वो कहते हैं कि ये तो है ही ऐसे बंदे के हर 3 साल बाद इन्होंने बंदा चेंज करना होता है, ये नया नया टेस्ट लेते हैं, नए नए एक्सपीरियंस करते हैं कि मतलब अब वो किससे बात करें? सिर्फ इस वजह से जो इमेज हमने बनाया है। अब ये देख लें कि दुबई, वो जो मोहम्मद बिन सलमान है, वो इंडिया में आया और मोदी के साथ बड़ा, मतलब उसने अच्छा वो किया। वो क्यों किया है? क्योंकि अब दुनिया पैसे की रह गई है, तो पैसों की तरफ हमें जाना पड़ेगा, ना कि हम कहेंगे हम लड़के हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिफेंस के लिए भी पैसा चाहिए हमें। अगर वॉर करनी है तो वॉर के लिए भी पैसा चाहिए, तो जो कि हमारे पास नहीं है। अब होगा ये कि जितना हमारी डिवैल्यूएशन होती जाएगी, प्रॉब्लम हमारे सारी जो बजट जितना भी जाता है वो कम होता जाएगा, सुकड़ता जाएगा, और हमारे से और प्रॉब्लम होती जाएगी। लेकिन हमारा जो दुश्मन है वो बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि वो जा रहा है, वो आंखों से नज़र आ रहा है, ये नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। मेरा माइंड यही होता है कि जो हकीकत होती है, हमें उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा हकीकत को सामने रखना चाहिए और फिर देखना चाहिए, कंपैरिजन करें, क्योंकि जब हकीकत को नहीं समझेंगे तो हम एक चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब जो असल जो बात है, जो फिगर्स मतलब बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि 650 अरब डॉलर के इंडिया पे रिज़र्व मौजूद हैं और पाकिस्तान पे 10 अरब डॉलर के रिज़र्व मौजूद हैं। जो फिगर है हमने तो उसी पे बात करनी है ना, वो हकीकत है, हकीकत से हम डिनाई नहीं कर सकते। और हमारी वैल्यू क्या है, इंडिया की वैल्यू क्या है, तो इसमें बेहतर यही है कि हम इंडिया से
लड़ाई ख़त्म करें, जो हो गया उसे कहे कि लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं होता। आपने देखा भी होगा कि लड़ाई कभी किसी का हल नहीं होता, हमेशा एक अमन कायम करें। जब आप अमन कायम करेंगे, एक स्टेबल हुकूमत लेके आए और अपने बॉर्डर हैं वो चारों तरफ से खोल दें, अमन के बॉर्डर खोले, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें और सिर्फ अपने जो पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए और लोगों के लिए अमन फैलाएं। ये जंग वाला माहौल ख़त्म करें। कोई जंग में फ़ायदा नहीं होता। कोई मतलब आज तक हमने तरक्की, ये जो है ना कि जिन दो मुल्कों ने जंगें की और वो बहुत आगे चले गए हो, ठीक है। आपने देखा था जापान और अमेरिका की भी जंग हुई थी, उसमें यही था कि जापान ने तो फिर अपने आप को फिर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उसने कहा था कि अब हमने जंग नहीं लड़नी, अब हम मतलब ठीक है टेक्नोलॉजी वगैरह बनाएंगे, वो करेंगे, तो उन्होंने भी स्टेबल कर लिया। तो इसमें कोई ऐसी अना का मसला नहीं होता हमारा। इसमें हमने ना हर चीज़ देखनी होती है। फ़र्ज़ करो मैं एक ऑफ़िसर हूँ किसी भी चीज़ में, फ़र्ज़ करें कि मैं एक ऑफ़िसर हूँ, तो मेरा लाइफ़स्टाइल इतना अच्छा है, मैं मतलब गाड़ी में घूमता हूँ, मेरे लिए पेट्रोल फ्री है, हर चीज़ फ्री है, मैं जहाँ मर्ज़ी जाता हूँ, सारा कुछ। लेकिन हमें और लोग भी तो देखने पड़ेंगे जो मुश्किल से गुजर रहे हैं। कभी भी हम मतलब कंपैरिजन करना हो तो हम कम से कम आप 1 या 2 महीने उस माहौल में रह के देखें जो लोग इस मतलब सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हम अगर अफ़सर बन गए, मतलब कोई भी बंदा बन गया अफ़सर, तो वो जो कोई भी किसी भी ऑफिसर बन सकते हैं, तो उसमें वो ये देखता है कि मेरा लेवल क्या है, बस वो समझता है कि जो मैं हूँ ना ऐसे ही दूसरे लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो आम लोगों की जगह जहाँ पे बिजली उनको प्रॉपर से नहीं मिलती, इतने गर्मी में मतलब वो रहते हैं, एसी का भी उसके पास अरेंज नहीं है, और अभी तो बहुत सारे मसाइल हैं इसमें। मेन तो आटा इतना महंगा है, फिर बिल की इतनी मतलब ऑफिसर को तो पाकिस्तान में मज़े हैं कि उसको बिल वगैरह नहीं आता, लेकिन जो गरीब बंदा है उसको तो आता है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम उस वक्त पता लगेगा जब हम उस लेवल पे जाएंगे। अगर हमारी इकॉनमी स्टेबल हो तो हम हर बंदा इतना ज़्यादा अर्न करेगा कि उसको ये चीज़ें प्रॉब्लम ही नहीं लगेंगी और चीज़ें भी हमारी सस्ती हो जाएंगी। तो इसमें एक जो मेरा मैसेज था वो ये था कि एक तो स्टेबल हुकूमत आनी चाहिए, और दूसरा ये है कि हम लड़ाई ख़त्म करें, हमारे बॉर्डर को खोल दें, ठीक है, और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट को कम करें। ओके जी, बाकी इंशाल्लाह मैं मज़ीद मेरे माइंड में कोई आइडिया आएगा तो वो मैं ज़रूर बताऊँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।